साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। इस सड़ांध मारते हुए जातिवादी परिवारवादी न्यायिक सिस्टम का काला सच आपके सामने लेकर आने वाली साहसी और स्वाभिमानी जज अर्पिता साहू का रूह कपा देने वाला पत्र आप सबके जानकारी में होगा। उस पत्र का संज्ञान लेते हुए चीफ जस्टिस ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिपोर्ट मांग ली। अब रिपोर्ट महज रस्म अदायगी के लिए है, अपनी ब्रांड इमेज को बचाए रखने के लिए। यह इस बात से तय होगा कि आरोपी बाराबंकी के जिला जज रविंद्रनाथ दुबे कब तक अपने पद पर बने रहते हैं। बहरहाल इन सब के बीच में राजस्थान से एक पत्र सामने आया है जिसने इस न्यायिक सिस्टम की बजबजाती हुई गंदगी पर बड़ा सा पत्थर फेंक करके मार दिया है। जज का नाम है एलिजा गुप्ता, लेकिन पूर्व हो चुकी हैं। 11 अक्टूबर 2020 को राजस्थान की स्टेट न्यायिक सेवा में ज्वाइनिंग लेती हैं। 6 अक्टूबर 2023 को पद से बाहर कर दी जाती है, मतलब नौकरी से निकाल दिया जाता है। कहा जाता है कि एलिजा गुप्ता का परफॉर्मेंस, व्यवहार व आचरण सही नहीं पाया गया, इसलिए न्यायिक सिस्टम से इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एलिजा गुप्ता ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिख करके आईना दिखाया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि राजस्थान के नागौर जिले की अदालत में जिस समय उनकी तैनाती थी, उनको कुछ वकीलों द्वारा प्रताड़ित किया गया, लेकिन वहां के एडीजे फर्स्ट, जिला जज और प्रशासनिक न्यायाधीश ने उनकी शिकायतों पर कार्रवाई करना तो छोड़िए, एफआईआर तक दर्ज नहीं करवाई। सोचिए इस देश के न्यायिक सिस्टम का क्या हाल है। एक महिला जज खुद के प्रताड़ना के लिए दर दर की ठोकरें खाती हैं, भटकती है, एफआईआर तक दर्ज नहीं करवा पाती है, बाद में उसी को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। अपने शोषण और अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली पूर्व जज एलिजा गुप्ता पत्र में स्पष्ट तौर पर लिखती हैं कि उनको बार बार सीनियर जजेस द्वारा रात में ही बुलाया गया, चाहे उनका ट्रांसफर किया गया हो या उनको नौकरी से निकालने का आदेश, दोनों रात में ही कमरे में बुला करके दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछना चाहता हूं कि आखिर जुडिशियल सिस्टम में क्या ये कोई नियम बन गया है कि महिला जज को रात में ही कमरे में बुलाना है, रात में ही ट्रांसफर लेटर देना है, रात में ही नौकरी से निकालने का लेटर देना है? आखिर ये रात का कनेक्शन क्या है? क्या इस रात शब्द से स्पष्ट नहीं होता कि महिला जजों का शोषण किया जा रहा है? कुछ मुंह खोल देती हैं, कुछ नहीं खोल पाती। उत्तर प्रदेश की साहसी जज अर्पिता साहू ने संघर्ष का रास्ता चुना, मामला चर्चित हो गया, इसलिए शायद कुछ दिन तक उनकी नौकरी ना जाए। लेकिन दूसरी तरफ एलिजा गुप्ता ने मुंह खोला, मामला चर्चित नहीं हुआ, चुपचाप नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। एलिजा गुप्ता अपने पत्र में लिखती हैं, मामला 16 सितंबर 2023 का है। नागौर तैनाती के दौरान वो अपनी कोर्ट में बैठी हुई थी, तभी कुछ वकील आते हैं, उनसे अभद्रता और बदतमीजी करते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके अनुरूप निर्णय दिया जाए, लेकिन वो संविधान सम्मत नहीं था। इसलिए बेहद बदतमीजी से बात करते हुए उन्होंने कहा, किस पागल ने सीट पर बिठा दिया, अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, रांड है, अभी सबको बुला के मजा चखाते हैं, इसकी चोटी पकड़ के डाइस से नीचे उतारते हैं, तुझे जो करना है कर ले, मैं तुझे देख लूंगा। इसके बाद जो हुआ वो और भी खतरनाक है। एक मौजूदा जज अपने खिलाफ हुए शोषण और दुर्व्यवहार की रिपोर्ट के लिए कोतवाल को बोलती हैं, रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। एलिजा इस मामले की जानकारी जिला जज समेत सभी सीनियर जजेस को देती हैं। उनको समझ में आ जाता है उनका कोई सहयोग करने वाला नहीं, तो वह अपनी कोर्ट से ही कोर्ट की अवमानना की प्रोसीडिंग इन वकीलों के खिलाफ शुरू करती हैं। मगर इसी बीच में उनके ट्रांसफर का आदेश आ जाता है। एलिजा बताती हैं वो छुट्टी पर थीं, लेकिन
उनको घर से बुला करके रात में तकरीबन 11:55 पर सीनियर जज के चैम्बर में बुला करके ट्रांसफर का आदेश पकड़ाया जाता है और प्रताड़ित भी किया जाता है। इस पूरे मामले में और हैरत की बात वो अपने पत्र में लिखती हैं, एडीजे फर्स्ट उस समय छुट्टी पर थे, लेकिन एक दिन की छुट्टी कैंसिल करते हैं, कोर्ट आते हैं और एलिजा गुप्ता द्वारा कोर्ट की अवमानना की प्रोसीडिंग जो वकीलों के खिलाफ शुरू की गई थी उसको स्टे करते हैं और वापस छुट्टी पर चले जाते हैं। एलिजा इस पर सवाल उठाते हुए कहती हैं कि अगर जिला जज, एडीजे फर्स्ट और अन्य सीनियर जजों की इसमें भूमिका नहीं होती तो मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार नहीं किया जाता। इससे ज्यादा हैरत की बात देखिए, जब वो जोधपुर कोर्ट जहां उनका तबादला किया गया था वहां ज्वाइन करने जाती हैं, तब भी रात में बुला करके 6 अक्टूबर को उनका पत्र पकड़ाया जाता है। कहा जाता है कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया है क्योंकि आपका आचरण और व्यवहार ठीक नहीं पाया गया है। इस मामले में एलिजा स्पष्ट तौर पर कहती हैं कि मैं बुरी तरीके से सीनियर जजेस द्वारा प्रताड़ित की गई, मेरी एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई, मुझे नोटिस भी नहीं दिया गया, मेरी जांच भी नहीं की गई और बिना सूचना के मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। अपने इस पत्र में पूर्व जज ने राजस्थान जुडिशरी में जजेस और वकीलों की जुगलबंदी की धज्जियां उड़ा करके रख दी हैं। अंत में एलिजा लिखती हैं कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इच्छा मृत्यु या सहानुभूति नहीं मांगूंगी, लेकिन मरते दम तक इस अन्याय के खिलाफ लड़ती रहूंगी। हालांकि जिस प्रदेश के हाई कोर्ट के बाहर मनुस्मृति के लेखक मनु की प्रतिमा लगी हो, वहां शोषण की शिकार कोई सामान्य महिला है या जज, क्या फर्क पड़ता है। मनुस्मृति तो वैसे भी महिलाओं के अधिकारों के सर्वथा खिलाफ है, उसको भोग विलास की वस्तु से ज्यादा कुछ नहीं मानती। फिर भी भाषणवीर सीजीआई से अनुरोध करना चाहता हूं, भाषणवीर बहुत सोच समझ करके कह रहा हूं, क्योंकि भाषणों में जो तलखी नजर आती है वो निर्णयों में नहीं दिखाई देती। भाषण दे करके चेहरा तो चमका लेते हैं, लेकिन न्यायिक सिस्टम में आमूल चूल परिवर्तन के लिए आप भी तैयार नहीं। आप भी परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद से बुरी तरीके से घिरे हुए हैं। लेकिन इन दोनों ही मामलों में अगर आप फैसला ले लेते हैं तो मान लूंगा कि वास्तव में आप केवल भाषण नहीं देते बल्कि बजबजाती हुई इस गंदगी को साफ भी करना चाहते हैं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।